हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम टैली प्राइम के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी भी पर्सन को अगर हम गुड्स सेल्स करते हैं, दैट टाइम हम सेल्स इनवॉइस क्रिएट करते हैं और जब भी हम गुड्स को डिलीवर करना होता है तो साथ में हम सेल्स बिल और ई इनवॉइस या फिर ई वे बिल हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमको सेल्स इनवॉइस नहीं बनाना होता है और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर डिलीवर करना होता है। तो ऐसे केसेस में कौन सा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और किस किस केसेस में आपको ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो आज हम बात करने वाले हैं डिलीवरी चालान। अब ये डिलीवरी चालान कब बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, ये आज के इस वीडियो का टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर डिलीवरी चालान कब बनाया जाता है। गुड्स सेंड टेस्ट के लिए भेजना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि सर हमने गुड्स बना दिया, कोई प्रोडक्ट बना दिया, हम किसी भी पर्सन को टेस्ट के लिए भेज रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आप इनवॉइस नहीं बनाओगे, लेकिन गुड्स को भेजने के लिए आपको डिलीवरी चालान जरूर बनाना होगा। दूसरा ऑप्शन आता है सर जॉब वर्क रिपेयरिंग के लिए गुड्स भेजने पर। जब हमारे पास में कोई गुड्स आया और वो गुड्स अगर खराब हो गया और हमने किसी पर्सन को रिपेयर के लिए भेजा, और रिपेयर के लिए जब हम कोई गुड्स बेचते हैं उसमें हमको सेल्स इनवॉइस तो क्रिएट नहीं करना होता है, तो दैट टाइम हमको कौन सा इनवॉइस चालान क्रिएट करना होगा? डिलीवरी चालान। गुड्स रिटर्न या फिर लेने पर कभी कभी क्या होता है सर, हम गुड्स रिटर्न लेते हैं तो हमें क्रेडिट नोट डेबिट नोट की एंट्री पास करनी पड़ती है, लेकिन कुछ कुछ इश्यूज में ये भी आता है कि आप डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स बेच सकते हैं। ब्रांच ट्रांसफर या फिर स्टॉक ट्रांसफर पर, अगर आपके एक ही स्टेट के अंदर सेम जीएसटीएन नंबर से एक ही अलग अलग ब्रांचेस है, सेम जीएसटीएन नंबर है लेकिन ब्रांचेस आपके अलग अलग है, तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर अगर आपको स्टॉक ट्रांसफर करना है तो ऐसे केसेस में भी आपको डिलीवरी चालान की जरूरत पड़ेगी। इनवॉइस बाद में इश्यू करना, कभी कभी क्या होता है कि सर गुड्स अलॉटमेंट में इश्यू होता है। अलॉटमेंट का मतलब होता है कि हम फॉर एग्जांपल 1000 केजी गुड्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करते हैं, अभी अलॉटमेंट में शेयर करते हैं, कभी 500 दिए, फिर 300 दिए, फिर 100 दिए, और एट द टाइम ऑफ लास्ट अलॉटमेंट जब जाता है गुड्स का, उस समय इनवॉइस इश्यू किया जाता है। तो ऐसे केसेस में आपका गुड्स जो होता है वो आपको इनवॉइस जो होता है वो आपको एट द टाइम ऑफ जब लास्ट में जब आप गुड्स डिलीवर करते हैं फाइनल, तब आप सेल्स इनवॉइस इशू करते हैं। तो इसके पहले बीच में जो भी गुड्स आपका ट्रांसफर होता है उसमें आपको डिलीवरी चालान का यूज करना होता है। नॉन सेल्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स, हमने प्रीवियस में एक वीडियो बनाया था कि हमने बताया था कि सर गुड्स रिप्लेसमेंट के लिए आ रहा है। हमने किसी को गारंटी दी और गारंटी में ये बोला कि अगर 1 साल तक अगर कुछ भी हो जाए तो आप ये माल वापस लेके आना और एज इट इज लेके जाना। तो ऐसे केसेस में भी, गुड्स रिप्लेसमेंट के केसेस में भी आपको डिलीवरी चालान बनाना होता है। तो आज टैली पर देखते हैं कि सर डिलीवरी चालान किस तरह से बनाते हैं। तो डिलीवरी चालान बनाने के लिए आपको जाना है वाउचर में, और वाउचर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके बाय डिफॉल्ट वाउचर्स आपको यहाँ साइड में दिखेंगे, जैसे कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, जर्नल, सेल्स और परचेस। इसके अलावा आपको F10 की का आपको यूज करना है। जैसे ही आप F10 की यूज करोगे, शो इन एक्टिव के भी ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप शो इन एक्टिव पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डिलीवरी नोट का एक ऑप्शन आपको दिखेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, यानी कि उसकी जो शॉर्टकट कीज है वो है Alt+F8। जैसे आप उस पर इंटर करेंगे, सबसे पहले ये आपको पूछेगा कि ये एक्टिवेट नहीं है, क्या आपको इसको एक्टिवेट करना है? आंसर इज यस, हमें इसको एक्टिवेट करना है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया सर, एक्टिवेट कर दिया, तो डिलीवरी नोट लिख के आ गया। अब हम चाहते हैं कि सर ये डिलीवरी नोट नहीं हो कि डिलीवरी चालान हो, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? इसके लिए हमको जाना होगा सिंपल सर एल्टर में, और एल्टर में हमको यहां पर जाना है वाउचर टाइप में, और यहां पर हमको लिखना है डिलीवरी नोट। जैसे हम डिलीवरी नोट चाहेंगे सर, यहां पर आपको बीच में जो था उसको आपको चेंज कर देना होगा, डिलीवरी चालान लिख लेना है, और ओके ठीक है, और यहां पर भी आपका ये डिलीवरी चालान आ गया। इसके बाद आपने उसको सेव कर दिया। अब वाउचर में जाएंगे, वाउचर्स में आप F10 की प्रेस करेंगे और यहां पर आप डिलीवरी चालान, उसकी शॉर्टकट कीज भी है, एल्ट के साथ में आप F8 प्रेस करेंगे। डिलीवरी चालान आपका यहां पर आ चुका। अब आपके पास में सर स्टॉक कितना है, आप यहां पर देखेंगे कि सर मेरे पास में स्टॉक कितना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये है सर मोबाइल, सैमसंग या फिर सैमसंग के मोबाइल है 560।
560 मेरे पास सैमसंग के मोबाइल है, मैं 100 मोबाइल फॉर एग्जांपल स्टॉक ट्रांसफर या फिर किसी भी पर्सन को डिलीवरी चालान के थ्रू भेजना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम वाउचर में जाएंगे। जैसे हम वाउचर में जाएंगे, पार्टी कौन सी है, फॉर एग्जांपल अभिकरण कार होंडा है, तो आप यहाँ पे डिटेल डालेंगे, लोकल सेल्स जो भी आपको डालना है, नेम ऑफ आइटम्स आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल कौन से थे हमारे पास में, सैमसंग मोबाइल। अब यहाँ पर आपको ट्रैकिंग नंबर पूछ रहा है, तो जब डिलीवरी चालान के थ्रू अगर आप कोई भी गुड्स के, तो आप उसको नॉट एप्लीकेबल कर दें। क्वांटिटी कितनी है, फॉर एग्जांपल 100, रेट जो भी होगा वो आप यहाँ पे इंटर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। मेन चीज ये आती है कि सर यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्यों नहीं ध्यान रख सकते, जीएसटी एप्लीकेबल क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम कोई इनवॉइस नहीं बना रहे, कोई हम इनवॉइस नहीं बना रहे। लेकिन ये है कि यहाँ पर जो गुड्स जा रहा है उसका सिर्फ मूवमेंट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट हो रहा है, लेकिन इसमें जीएसटी कहीं पर भी एप्लीकेबल नहीं होता। अगर जीएसटी अगर एप्लीकेबल होता है तो या तो वो क्रेडिट नोट बन जाएगा या फिर वो सेल्स बन जाएगा। तो सिंपल सी लॉजिक है। अब आपको यहाँ पर अगर आपके गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपीज से ज्यादा है तो ई वे बिल आपको यहाँ पे बनाना होगा, चाहे आप डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स सप्लाई कर रहे हो या किसी भी तरह से, तो आपको ई वे बिल आपको जनरेट करना होगा। अभी हम इस ऑप्शंस को आप यहाँ पे नो करते हैं और इस तरह से आप ई वे बिल जनरेट करते हैं। अगर अब इसको आपको प्रिंट निकालना तो एल्ट के साथ में आपको प्री करना है, करंट के ऑप्शंस पर जाना है, प्रीव्यू आपको देखना है तो आप इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं तो इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं ताकि आपको वो दिखेगा सिर्फ। ठीक है, कॉन्फ़िगर अगर आप यहाँ पर अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर प्रिंटर प्रिंट फॉर्मेट यहाँ पर ऑप्शंस दे रखा है, नीट है, एक्चुअली नीट ही फॉर्मेट में ही होता है वो, फिर भी अगर प्रीव्यू में इस तरह का ऑप्शंस यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से उसको आप प्रिंट निकाल सकते हैं, सिंपल फॉर्मेट में है। क्या आता है ये सिंपल फॉर्मेट में, तो ये ऐसे ही आता है, सिंपल फॉर्मेट में नहीं किया था हमने, सिंपल फॉर्मेट में हमने इसको नो कर दिया था। चल, तो अभी हम यहाँ पर अगर हम प्रिंट करते हैं तो ये प्रिंट का इस तरह से हो जाएगा। अगर हम सेव कर लेते हैं डाउनलोड में, क्या ऑप्शन आता है ये, लेकिन आप अपने वहाँ प्रिंट करेंगे तो इस तरह से आपका ये प्रिंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एक बार देखते हैं डिलीवरी चालान, यहाँ पर डाउनलोड में हम गएंगे और यहाँ पे प्रिंट देखेंगे क्या ऑप्शन आ रहा है। ये तो ऐसे ही आ रहा है, तो यहाँ पर आपको एज ए डिलीवरी चालान और सब कुछ लिख के यहाँ पर आपके आ जाता है। तो इस तरह से आप अपने टैली के अंदर डिलीवरी चालान आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो क्लियरिटी आपको चाहिए थी वो आपको मिल गई है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।